माय क्यूटी पोटैटोज़। आई होप आप सब लोग कैसे होंगे। आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड थैंक यू सो मच जिन भी लोगों ने मेरी वीडियो को देखा एंड उसको समझा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस इन माई सेल्फ। आई नो कि आपको इंट्रोड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट मैं अपना अपना इंट्रोडक्शन एक बार आपको दे देती हूँ। माई सेल्फ झलक एंड आई एम बैचलर स्टूडेंट। इससे ज़्यादा मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे सकती हूँ। एंड नाउ today's topic is the most important topics all of girls because I am also girl. So आई नो कि इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए थी। आपको बहुत ज़्यादा इस टॉपिक पे मोटिवेशन भी मिला होगा अपने स्कूल्स कॉलेज में। देन आज मैं जो आपको बताने वाली हूँ ना, वो थोड़ा सा अलग होगा। वो लोगों की बातों से, लोगों की चीज़ों से बहुत अलग होगा। एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। प्लीज़ आप लोग इस यूट्यूब चैनल से जुड़िए एंड प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए। एंड मैं आज फिर से आपसे वही बात रिपीट करूँगी कि मैं बहुत जल्दी माइक ख़रीद लूँगी। आप लोग की ये प्रॉब्लम मैं बहुत जल्दी सॉल्व कर दूँगी। एंड नाउ कमिंग टू द पॉइंट, जो आज का जो आपने थंबनेल पे हमारी थीम तो देख ही ली होगी कि आज ना मैं गर्ल्स इंडिपेंडेंसी पे बात करने आई हूँ कि एक लड़की जब सक्सेस होती है तो क्या क्या चीज़ें बदल देती है वो। तो प्लीज़ मुझे अपना थोड़ा सा समय दे दीजिए एंड अपना वर्क स्टक कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए कुछ देर के लिए एंड मेरी बातों पे फोकस कीजिए। एंड जो भी गलती मुझसे हो उसको प्लीज़ आप अपना समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा एंड मुझे कमेंट में बताइएगा कि मेरी कहाँ पे कौन सी गलती हो रही है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द पॉइंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दी गर्ल्स, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, बिकॉज आई थिंक 15 ईयर की जब लड़की 15 ईयर ओल्ड हो जाती है तो वो बड़ी समझी जाने लगती है। यू नो कि आपको भी पता होगा, आपको हर जगह इस चीज़ का मोटिवेशन मिलता होगा कि गर्ल्स इंडिपेंडेंस हो तो घर अच्छा चलेगा, समाज अच्छा चलेगा। लेकिन आज मैं पर्टिकुलर बताऊंगी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कि एक गर्ल्स इंडिपेंडेंस होती है तो क्या क्या बदलती है। हाउ टू चेंज इन एनवायरनमेंट थ्रू वाई इंडिपेंडेंस गर्ल्स, कैसे बदलती है वो जगहें जहाँ पे एक गर्ल इंडिपेंडेंट होती है। सबसे पहले आपने ये तो बहुत सुना होगा, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। ये मेरी वो कॉपी जिसमें मैं सारे ही टॉपिक लिख के रखती हूँ। आई नो इस पे ध्यान मत दीजिएगा, ये मेरे घर पे गेस्ट आए हैं तो उनकी बच्ची ने कर दिया है। देन इस पर मैंने इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी चीज़ें लिखी, देन तब मैं आपको ये टॉपिक बता रही हूँ। ये जो टॉपिक है मैंने इस टॉपिक के ऊपर सारी चीज़ें लिखी, तब मैं आपको ये टॉपिक समझा रही हूँ। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो जो एक लड़की होती है, सबने सुना होगा लड़की एक पराया धन है, लड़की एक पराया धन है, हमारा नहीं है। लेकिन फिर क्यों चाहते हैं लोग कि लड़की शादी से पहले सक्सेस हो जाए। अगर लड़की शादी से पहले सक्सेस होती ना तो वो अपने घर का आधा आधा बोझ कम कर देती है। लोग कहते हैं लड़का होना बहुत ज़रूरी है। आई नो लड़का होना भी बहुत ज़रूरी है, बट रियलिटी ये है, आजकल की रियलिटी ये है कि एक दफ़ा लड़का साथ छोड़ देता है बट एक दफ़ा लड़की साथ नहीं छोड़ती, क्योंकि उसे बार बार ये चीज़ रियलाइज़ कराई जाती है, बार बार ये चीज़ समझाई जाती है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें पढ़ाया है तो तुम पे पैसा लगाया है। और वहीं पे एक लड़के का आप देखोगे, जब एक लड़का पढ़ाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ये तो माँ बाप की जिम्मेदारी थी, है ना, लड़के को पढ़ाएंगे नहीं तो अपने बुढ़ापे का सहारा कैसे बनाएंगे। तो ये जो मेंटालिटी एक इंडियन फैमिली में है ना, ये हर इंडियन फैमिली के अंदर किसी ना किसी इंसान के अंदर भरी हुई है ना। आपके भी घर में ऐसा कोई होता होगा जो जो कहते ना कि लड़कियाँ आज लड़कों के बराबर समझी जाती, पर इट्स नॉट अ ट्रू। कई कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे आज भी लड़कियों को पीछे रखा जाता है, कई कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे आज भी लड़कियों को टॉर्चर किया जाता है, लड़कियों को आज भी चीज़ों से पीछे रखा जाता है। लड़कियाँ नहीं कर सकती, लड़कों को हमेशा हर चीज़ में आगे रखा जाता है। बिकॉज इंडिया जब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक हर एक घर में ये एक ऐसा इंसान ना हो जाए कि वो लड़की और लड़कों को इक्वली माने। ये सिर्फ कहने की बात ना हो कि लड़की और लड़के इक्वल हैं, बल्कि माने भी। मैं भी इतनी अच्छी सोसाइटी से हूँ, बट यहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर वो लड़के को पढ़ा रहे हैं ना तो वो ये कहेंगे ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज मुझे अपने बुढ़ापे का सहारा चाहिए तो लड़के को तो पढ़ाना है। लेकिन अगर वो एक लड़की को पढ़ा रहे हैं
तो उन्हें अपनी इस हाथ से वो पढ़ा रहे हैं, देन इस हाथ से अपनी लड़की से उन्होंने जो है एक शर्त रख रखी है कि अगर तुम सक्सेस नहीं हुई तो तुम्हारी शादी कर दी जाएगी, लेकिन अगर तुम सक्सेस हो गई तो तुम्हें आधा खर्चा अपना खुद उठाना पड़ेगा। ये ट्रू रियलिटी है। अगर शादी से पहले कोई लड़की को पढ़ाया गया और वो सक्सेस नहीं हुई तो पता है दुनिया, समाज, सोसाइटी क्या बोलती है, इस पे तो पैसा ही वेस्ट किया, इतना पैसा अगर हम इसकी शादी में लगा देते ना तो पूरी रिश्तेदारी में हमारा नेम होता। इट्स अ ट्रू रियलिटी ऑफ योर गर्ल्स, बिकॉज ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है, और ये चीज़ें कहीं और से नहीं सुनने को मिलती, ये चीज़ें अपनी फैमिली से सुनने को मिलती हैं। और सबसे ज़्यादा बुरा तो तब लगता है जब एक फादर अपनी गर्ल्स को पढ़ाता है, किसी भी वजह से वो सक्सेस नहीं हो पाती है, तो उसे क्या बोला जाता है, यार पढ़ा भी दिया, अपना खर्चा भी नहीं उठा रही है, और खाली में इसके ऊपर पैसा लगाया, करनी तो इसकी शादी है। इट्स अ वेरी चीफ मेंटालिटी। मतलब ये एक ऐसी मेंटालिटी है जो हर घर में किसी न किसी की होती है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। जब एक लड़की पढ़ाई जाती है ना तो उसके आगे ना शर्त रख दी जाती है, तुम्हें अपना कमाना है, तुम्हें जिस लेवल की हम तुम्हें पढ़ाई कर रहे हैं ना उस लेवल से ऊपर कमाना है। जबकि वो लड़की खुद इतना प्रेशराइज होती है कि हाँ उसे कुछ करना है, उसे कुछ करना है। मैं किसी की बात क्यों लूँ, मैं अपनी बात लेती हूँ। आई एम मेडिकल स्टूडेंट। आई नो कि मेरी पढ़ाई पे 4 lakhs लग रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर भी बर्डन है कि मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना होगा। अदरवाइज मेरे पापा नहीं, लेकिन पापा को पूरा समाज कहेगा क्या फ़ायदा किया, 4 लाख इस पे लगाया, 4 लाख अपनी, मतलब मेरी सिस्टर भी कर रही, उस पे लगाया 8 लाख में तो कितनी अच्छी शादी हो जाती। मतलब एक लड़के कितने बोझों से दबी होती है। मतलब आप ये समझो कि उसे अपने करियर का टेंशन होता है, अगर वो सोशल मीडिया में समाज से पीछे रह जाए तो ये आज के ज़माने की नहीं है। अगर वो थोड़ी सिंपलिसिटी से रहे तो इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी बोरिंग, इडियट। मतलब क्या क्या सुनना पड़ता है एक लड़की को। तो एक लड़की होना तो बिल्कुल आसान नहीं है। जो लोग बोलते हैं हाँ उनके लिए आसान होता है जिनकी सोसाइटीज़ अवेयर होती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा भगवान है तो भूत है, अच्छाई है तो गंदगी है। ये इस चीज़ से हम मुंह नहीं मोड़ सकते कि गंदगी नहीं है। गंदगी हर जगह पे है, उसको हमें अपने तरीके से साफ़ करना होगा, और साफ़ सफाई की शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी होगी, खुद से करनी होगी। तो आई थिंक एवरी गर्ल्स अंडरस्टैंड कि उन्हें सक्सेस होना कितना ज़रूरी है, खुद के लिए सक्सेस हो। बहुत सी लड़कियां हैं, बहुत सी लड़कियां हैं जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अपने पेरेंट्स से नहीं कह पाती हैं। मतलब अगर कह भी रही हैं तो एक बार पेरेंट्स अच्छे से पैसा दे रहे हैं, 2 बार 3 बार, नेक्स्ट एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पेरेंट्स आपसे कह ही देंगे अब तो तुम इतनी बड़ी हो गई हो ना, खुद कर लो ना। या मतलब कहीं जाने की बात होती है तो पेरेंट्स ज़्यादातर यही कहते हैं, मम्मियों या पापा का यही सवाल होता है कि हम पहले तो अपनी लड़की को अकेले नहीं भेजेंगे, दूसरी बात जहाँ जाना है अपनी शादी के बाद जाना। तो हाउ, क्यों, मतलब कैसे, तुम्हारी ये मेंटालिटी क्यों है? इंडियन पेरेंट्स को ये समझना चाहिए। अगर तुम अपनी लड़की के पंख खुद ही कैद करके रखोगे तो क्या भरोसा। वो तो तुम कह रहे हो ना कि वो पराया धन है, तो सोचो वो जब दूसरे के घर जाएगी तो क्या कोई उसे घुमाएगा? नहीं घुमाएगा। फिर एटलीस्ट इंडिया में 90% लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने BBA, B.Com, M.Com, बहुत सारी हायर डिग्रीज़ के बाद भी वो आज अपने घर पे वही ड्यूटी निभा रही हैं जो एक हाउस वाइफ करती है बिना पढ़े लिखे। एटलीस्ट उस हाउस वाइफ का बिना पढ़े लिखे ये सब करना तो तब भी सही लगता है। लेकिन बाकी 90% लड़कियां क्या करती हैं, उनके माँ बाप समाज को दिखाने के लिए तो पढ़ा देते हैं, लेकिन जब उनको बाहर निकलने का टाइम आता है, जब, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपके पास चल के नहीं जाएगी, अपॉर्चुनिटी के पास आपको चल के जाना होगा। अपॉर्चुनिटी सिर्फ आपके डोर के आगे बेल बजाएगी, लेकिन आपको चल के डोर खोलना तो खुद ही होगा ना अपने सक्सेस के रास्ते। अब आप सोचो अपॉर्चुनिटी भी आ जाए और मैं 1-1.5 लाख कमा भी लूँ, नहीं भाई, आपको चल के जाना पड़ेगा। अब क्या है, किसी ने BBA की पढ़ाई की, अब उसके पेरेंट्स ने उसे घर बैठा लिया, ठीक, घर बैठा लिया। अब अपॉर्चुनिटी आई कि ऐसी, अभी मुझे इतनी नॉलेज तो नहीं BBA के बारे में, बट समथिंग आप एग्जांपल के लिए, तो अब उसके माँ बाप बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। मैं मतलब आप ये समझ लो, जब उसके माँ बाप एक तरफ से उसके पर फैला भी रहे हैं, एक तरफ से उसके पर को जकड़ रखा है, ऐसी जंजीरें लड़कियों के पैरों में बंधी होती है। रियलिटी बता रही हूँ, जो इनविजिबल नहीं दिखती हैं, विजिबलाइज की ही नहीं जा सकती, मतलब नेकेड आइट से देखी ही नहीं जा सकती हैं। मतलब आप उन्हें अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते। वो
इनविजिबल तरीके से, जैसे कि आप ये समझ लो कि वो जंजीरें जो सिर्फ फील की जा सकती हैं, वो एक लड़की ही फील कर सकती है कि क्या जंजीरें हैं। या तो तुमने उस लेवल का उसे पढ़ाया ना होता, बहुत सारी लड़कियों के सपने दफन हो जाते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के नीचे। ये बिल्कुल ट्रू रियलिटी है। इसका सबसे पहला पॉइंट होता है ग्रोथ एंड एंडलेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब आप कहोगे ये क्या चीज़ है? ग्रोथ, ग्रोथ यानी पेरेंट्स सोचते हैं उनने पढ़ा दिया, अब ये खुद करे। अब जब अगर वो खुद करने जा रही है तो इतनी अनलिमिटेड उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम डाल दोगे, दुख तुम्हारा होगा, गलती तुम उसकी दे दोगे, ये बहुत सारी। और फिर अनलिमिटेड जब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके साथ हो जाएंगी, उसके पास अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, तो वो अपने सपनों को तो वैसे ही दफन कर लेगी। बहुत सारी लड़कियां होती हैं जिनका सपना होता है मॉडल बने या फिर हीरोइन बने, लेकिन उनके माँ बाप क्या कहते हैं, नहीं बेटा पढ़ ले। ठीक है, अब वो लड़की पढ़ाई में अपना दिमाग लगा रही है, कैसे भी करके उसने निकाला, अब उसका बाहर जाने का टाइम आया तो तुम क्या कह रहे हो, रहने दे बेटा, इतनी दूर जॉब क्या करेगी, ये आस पड़ोस में ढूंढ ले, एटलीस्ट इतना तो है ना कि अपने घर पे सेव रहेगी। कभी तुमने उस लड़की से पूछा है क्या वो अपने घर पे खुश है? हाँ, कभी तुमने उससे पूछा है कि तुम्हारी मर्ज़ी क्या है? इंडिया में आज भी 90% लड़कियों से उनकी मर्ज़ी पूछी ही नहीं जाती है। उनकी मर्ज़ी को समझा जाता है, जो इंडियन पेरेंट्स की मर्ज़ी होगी वही उनकी मर्ज़ी होगी। एक लड़की अपना हर दर्द छिपा के अपने माँ बाप के चेहरे पे स्माइल देखना चाहती है, लेकिन माँ बाप क्या कहते हैं, ग्रोथ भी हम करा दें, मतलब उसके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डाल देते हैं, फिर एटलीस्ट ना दुनिया समाज उस लड़की को ही निठल्ला कहता है कि इसने तो कुछ कर ही नहीं पाया, इतनी महंगी इसके पापा ने पढ़ाई कराई, इसने तो कुछ कर ही नहीं पाया। और जो महंगी पढ़ाई इंडियन पेरेंट्स कराते हैं ना, उसके पीछे की जो मेहनत एक लड़की से लेते हैं ना, उसके पीछे का जो बर्डन होता है एक लड़की के ऊपर, रियलिटी वो वर्ड्स में भी एक्सप्रेस नहीं कर सकती, क्योंकि बाहर वालों को सिर्फ दिखावा दिखता है, रियलिटी नहीं दिखती है। वो सोचते हैं कि हाँ अरे वो बस में जा रही, अरे तुम्हें क्या पता उसका टाइम पे किराया भी ना जाता हो। तुम्हें लगता है कि अरे वो तो इतने बड़े यूनिवर्सिटी में जा रही, क्या पता वो अपनी फ़ीस के लिए घंटों घंटों स्कॉलर की लाइन में लगी रहती हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, या जिसके माँ बाप सारी फैसिलिटीज़ देते हैं, देन उसको, अब उसने पढ़ाई कंप्लीट कर ली, अब वो कह रही है पापा टू गेव मी फ्रीडम। अब उसके पापा कहेंगे फ्रीडम मिल तो गई तुम्हें, हाँ और कितनी फ्रीडम चाहिए थी, तुमने पढ़ लिया लिख लिया, अब शादी होगी तुम्हारी। मतलब ये कहाँ का रूल है, कहाँ का रूल है? तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि मैं आपको अगर एक्सप्लेन करने बैठ गई ना तो दिन से रात हो जाएगी एक लड़की के लिए। मैं खुद एक लड़की हूँ, मतलब मैंने खुद ये चीज़ें अपने आस पड़ोस में खुद में फ़ील की हैं। बहुत सारे इंडियन पेरेंट्स स्ट्रिक्टनेस लगा के क्या बताते हैं कि हम तो अपनी लड़की को सेफ़ रख रहे हैं, सेफ़ रख रहे हैं। मतलब कि एक नेक्स्ट पॉइंट अगर इसका बने ना तो वही होगा ना कि अ गर्ल इन सेफ्ड इन योर सेल्फ होम। अब आप कहोगे ये कैसा पॉइंट है? एक लड़की अपने घर से ज़्यादा सेफ़ और अपने घर से ज़्यादा इनसेफ कहीं नहीं होती। लिटरली मैं बता रही हूँ। मतलब अपने घर में सेफ़ क्या है कि वो बाहर की नज़रों से बची हुई है, बाहर की गंदी चीज़ों से बची हुई है, अपने पेरेंट्स के क्लोज़ है, अगर उसकी बॉन्डिंग अच्छी है अपनी मम्मी से तो अपनी मम्मी से सुख दुख कह रही है। लेकिन क्या वो पूरी तरीके से अपने घर में सेफ़ है? समाज के वो ताने, समाज तो ताना बाद में देगा ना, तुम उसके दिमाग में पहले भर रहे हो। तुम बाहर जाओगी, बाहर का इतना गंदा माहौल है, पड़ोस में बुआ लोग क्या कहेंगी, या पूरी तुम्हारे रिलेटिव्स क्या कहेंगे, तो ये कहाँ से घर में सेफ़ है बताओ? मैं ये नहीं कह रही एक लड़की घर में सेफ़ नहीं, कुछ चीज़ों में सेफ़ है, लेकिन अगर तुम उसके सपने कुचल रहे हो, उसे इतना डिफीड कर रहे हो कि वो लिटरली डिप्रेशन में आ रही है, तो वो अपने घर में भी सेफ़ नहीं है, सेफ़ नहीं है। डियर गर्ल्स, अपना घर खुद बनाओ प्लीज़। डियर गर्ल्स, इस वीडियो को पूरा देखना, अपना घर खुद बनाओ जिसमें तुम अपनी मर्ज़ी की मालिक हो, जिसमें तुम अपने तरीके से ज़िंदगी जी सको। क्योंकि तुम जब अपने पापा के घर में रहती हो ना, वो चाहे तुम्हारी लाख लाख चीज़ों को लाख तुम्हारी नीड्स को कंप्लीट कर लें, लेकिन एक्चुअली में तुम्हें खुद की नीड्स खुद ही कंप्लीट करनी होंगी। अदरवाइज़ तुम अपने घर में भी सेफ़ नहीं हो। तुम अपने घर में कभी अपने सपनों की बात चलाना, पापा मुझे यहाँ जाना है, गलती से अगर पापा ने तुम्हें वॉलेट से पैसे निकाल के दे भी दिए, परमिशन भी दे दी, तो लिटरली
लिटरली तुम्हें वो हर टाइम पे कहाँ पहुँची, कितनी दूर पहुँची। सपोज़ तुम्हारी 5 दिन की ट्रिप है ना, अगर वो गलती से 6 दिन की हो गई तो समझ लो कि क्या होने वाला है। बहुत के पेरेंट्स ऐसे नहीं भी होते, मैं उनकी बात कर ही नहीं रही हूँ, जिनके पेरेंट्स बिल्कुल फुली अवेयर है। और मेरा मानना है एक लड़की को स्ट्रॉन्ग बनाने से ज़्यादा, स्ट्रॉन्ग बनाना ही सबसे बड़ी फ्रीडम है। एक लड़की को बचपन से घर में, हर इंडियन पेरेंट, इंडियन कल्चर में ये होता है और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि एक लड़की को सारे काम सिखाए जाते हैं, घर के सारे काम सिखाए जाते हैं। मुझे भी सारे काम आते हैं घर के, तो क्यों ना उन कामों के साथ हम उसे बाहरी नॉलेज भी दें। फिर हम कहते हैं यार नहीं लड़की है कहाँ बाहर भेजेंगे, माहौल इतना गंदा। तुम्हारी एक तरफ सोच ठीक है, लेकिन क्या तुमने कभी उसे सिखाया कि समाज से लड़ना कैसे है, समाज को जवाब कहाँ पे देना है। तुमने तो ये देखा कि यार सामने वाला क्या कहेगा, हाँ इतना नहीं, हाँ ठीक है लिमिट भर। अरे डियर गर्ल्स, तुम्हें मैं कैसे समझाऊं, इसीलिए हमारा इंडिया इतना पीछे है, इसीलिए हमारा इंडिया इतना पीछे है गर्ल्स, क्योंकि हम अपने ही घर में हमें लिमिटेड चीज़ों में रहना सिखाया गया है। आई नो अनलिमिटेड चीज़ों का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को परेशान करके वो चीज़ें अचीव आउट करें। हमें कहीं जाने से पहले हमें रोक दिया जाता है। एक गर्ल को पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि पापा मुझे यहाँ जाना है, यहाँ पे 5 मिनट या फिर यहाँ पे 10 मिनट लगेगा। तो क्यों तुम पूछ रहे हो, एक लड़के से तो कभी नहीं पूछते हो। अगर पेरेंट्स को अपनी लड़की पे भरोसा है तो वो ये चीज़ कभी नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी ये सोसाइटी उन्हें पूछने पे मजबूर कर देती है। 90% गर्ल्स तो ऐसी होती हैं एंड 10% गर्ल्स ऐसी होती हैं जो फुल्ली फ्रीडम में जीती हैं, जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया समाज क्या कहता है, और लिटरली वही गर्ल्स आगे निकलती है। डियर गर्ल्स, मैं आपको बता दूं, अगर तुम दुनिया में बदनाम नहीं होगे ना तो दुनिया में आबाद भी नहीं हो सकते। तुम सिर्फ वहीं तक रह जाओगी, घर की रोटी, घर घर चलाना और मतलब इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों के लिए रह जाओगे। तो प्लीज़ कुछ बड़ा करने की कोशिश करो, और अगर तुम्हें लड़ना पड़े ना अपने घर से तो लड़ो। लिटरली मैं इस चीज़ में तुम्हारा मतलब, कुछ लोगों को मेरी बात ख़राब भी लगेगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अपने सपनों के लिए लड़ना ख़राब है। वहीं अगर तुम कल को फेमस हो गए ना तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि हमने इसे इसके सपनों के लिए रोका था। तो डियर गर्ल्स, सबसे पहली बात तो तुम ये समझ लो, तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी का एक टारगेट होना चाहिए। जैसे कि पेरेंट्स की ज़िंदगी का एक टारगेट होता है ना, पढ़ा लिखा के बेटी की अच्छी शादी कर दी और उसे महलों का राजा मिले, तो ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं होता है। नॉर्मली इंसान मिलता है और वो तुमसे घर के सारे काम कराएगा, चाहे तुम जॉब ही क्यों ना कर लो। तो बचपन से तुम्हें भी अपना एक टारगेट रखना है कि मुझे कुछ करो या ना करो, अपना घर ज़रूर बनाओ, अपनी चीज़ों को खुद फुलफ़िल करना सीखो एंड स्ट्रॉन्ग बनो। क्योंकि पापा की परी बनोगी ना तो फिर एटलीस्ट आगे जाके तुम्हें हस्बैंड की जूती बनना पड़ेगा। बहुत ही कम माइन्यूट लोग ऐसे होते हैं जो शादी के बाद पढ़ने का मौका देते हैं, वरना पेरेंट्स की सेवा, बच्चों का फ्यूचर, मतलब मैंने खुद अपनी मम्मी को इस चीज़ में देखा है। तो सपने बड़े देखो, क्योंकि सपने देखना ख़राब नहीं, बट उनके लिए एक्शन भी लो। बहुत बार हमें ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं कि हम इतने मजबूर हो जाते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी खो दें, पर हम तब भी नहीं खोते हैं, क्योंकि हमें पता होता है ना कि हम कर लेंगे, ये चीज़ हमारे लिए ही बनी है। तो डियर गर्ल्स, मैं फिर से रिपीट करूँगी कि अपना घर, अपनी गाड़ी, इवन दुनिया दुनिया मतलब बाहर निकलो, सच बोलो झूठ बोलो, लेकिन बाहर निकलो, दुनिया देखो, दुनिया को समझो कि दुनिया आज तुमसे कितनी आगे निकल चुकी है। और हमें मतलब मैंने खुद को भी बुद्धू बनते देखा है छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो मतलब हर चीज़ ना तुम खुद से करने की कोशिश करो, किसी पे भी डिपेंड मत रहो। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है। और अगर तुम सक्सेस होगी, पता है तुम क्या क्या बदलोगी, तुम खुद को बदलोगी, अपनी सोसाइटी को बदलोगी, और तुम्हें देख के ना जाने कितने लोग और बदल जाएंगे, और कितनी लड़कियों के आगे जो जो लिमिटेशंस लगी हुई हैं वो ब्रेक आउट हो जाएंगी, और वो भी अपनी ज़िंदगी जी सकती हैं अपने तरीके से। मतलब it's not your father money, it's not your mother money, it's not your brother money, it's not your husband money, it's not your everything, it's your own money। खुद का पैसा कमाओ, खुद पे उड़ाओ,
बहुत सी लड़कियां होती हैं जिन्हें मेकअप करना पसंद होता है, उनको क्या कहती है सोसाइटी, पुट्टी लगा के निकल आई। किसी को सिंपल रहना पसंद होता है तो क्या कहती है सोसाइटी कि कभी थोड़ा सही, मतलब कभी थोड़ा तैयार होके रेडी होके रह लिया कर। तो मतलब सोसाइटी तुम्हें हर तरीके से एवरीथिंग, मतलब हर तरीके से तुम्हें ट्रोल करेगी, लेकिन तुम्हें उस टाइम पे ना किसी की बात पे ध्यान नहीं देना है डियर गर्ल्स। और सबसे तीसरी बात ये है कि अपनी हाइजीन सी एंड अपनी सेफ्टी, अपने अपने राइट्स समझो गर्ल्स। बिकॉज ये बहुत, अब तो फ़िलहाल तब भी बहुत गवर्नमेंट के थ्रू पढ़ाया जाने लगा कि आपके राइट्स क्या हैं। अदरवाइज़ हमें हमारे राइट्स के बारे में पता ही नहीं होता है। बहुत सी आज इंडियन वुमेन हैं जिनको नहीं पता कि उनके एक्चुअल राइट्स क्या हैं, कि उन्हें सिर्फ नॉर्मल जो ट्रेंड में दिख रहा है उन्हें सिर्फ वो पता है। नहीं डियर गर्ल्स, अपने राइट्स पहचानो कि तुम्हारा सिर्फ मतलब ज़बरदस्ती तुम अगर शादी के बंधन में बंधी हो तो सिर्फ तुम्हारी उतनी ही ज़िंदगी नहीं है, शादी के बाद भी तुम अपनी एक अलग ज़िंदगी शुरू कर सकती हो। सरकार ने कितने सारे नंबर्स प्रोवाइड किए हैं गर्ल्स की सेफ्टी के लिए, गर्ल्स की नीड्स के लिए। उन नंबर्स को, उन चीज़ों को समझो डियर गर्ल्स, एंड अपने राइट्स पहचानो कि तुम्हारा राइट्स क्या है। तुम्हारा राइट्स है फ्रीडम अचीव करना। तुम्हारा राइट्स, अगर कोई तुम्हें छेड़ता है तो उसके लिए तुम्हारा क्या एक्शन होना चाहिए, उसके लिए तुम्हारे क्या क्या तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। देन अगर कोई तुम्हें प्रेशराइज करता है तो उसके लिए तुम्हें क्या एक्शन होना चाहिए। खुद को भी नॉलेजेबल रखो, खुद को भी डेवलपमेंट करो, एंड नेक्स्ट पर्सन को भी इस चीज़ के बारे में बताओ कि तुम्हारे राइट्स क्या है। बहुत सारे, जैसे कि नॉर्मली सभी को पता है कि 100 नंबर दबाओगे तो पुलिस आ जाएगी, या कभी भी कोई तुम्हारा रेप करने की कोशिश करता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो उनके बारे में जानो, पहचानो, और एक्चुअल फ्रीडम को जानो, जिस पे मैंने वीडियो भी पर्सनली इसलिए बनाई थी। एक्चुअल फ्रीडम वो नहीं होती जो तुम्हें कहीं ना कहीं से दबा के रखे, जो तुम्हें इस घर में, जो तुम्हें तुम्हारे घर में मिल रही, इट्स नॉट योर एक्चुअल फ्रीडम। एक्चुअल फ्रीडम वो होती है जो तुम्हें, तुम जैसी हो, जैसा तुम चाहती हो, होलिस्टिक तुम्हारे सामने वही सब हो रहा है। एक्चुअल फ्रीडम वो होती है, और तुम्हारी खुद की कमाई। इट्स लाइक अ डायमंड। बिकॉज जैसे एक डायमंड की कोई कीमत नहीं होती ना, मतलब कि उसकी कॉस्ट इतनी महंगी होती है, हर कोई उसे अचीव नहीं कर पाता ना, वैसे ही तुम्हारी फ्रीडम, तुम्हारी मनी इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती ना। तुम जो चाहो वो पहन सकती हो, तुम जो चाहो वो खरीद सकती हो, जितनी भी तुम कमाई कर रही हो। एंड कभी भी सीखना मत बंद करो डियर गर्ल्स, क्योंकि दुनिया नहीं चाहती कि तुम उनसे आगे निकलो। एंड अगर तुमने सपना देखा है तो उसमें जान डालो डियर गर्ल्स। और सबसे बड़ी सच्चाई मैं बताऊँ ना, जो गर्ल्स हैं, मतलब कि मोस्टली विलेज में भी देखा होगा आपने, टाउन्स में भी देखा होगा, सिटीज़ में भी देखा होगा, गर्ल्स के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं। मतलब कुछ तो बॉयज़ की यही दिक्कत होती है कि सारा कुछ गर्ल्स के लिए क्यों, बट क्या एक्चुअली तुम्हें वो मिल रहा है। हाइजेंसी पे आते हैं तो सबसे मेन होता है ना पर्सनल टॉयलेट एंड वॉशरूम्स। बिकॉज आपने देखा होगा कि ये हर जगह पे बनवा रखे हैं गवर्नमेंट ने, पर वहाँ पे क्लीनिंग है क्या? नहीं है। तो अपनी सेफ्टी की चीज़ें, ऐसी चीज़ें मत यूज़ करो जिनमें तुम्हें प्रॉब्लम हो, तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स को प्रॉब्लम हो। उन चीज़ों को अवॉइड करो। एंड खुद की सेफ्टी के लिए, कोई कहता है ना कि बहुत पैसा खुद पे खर्च करती, कहने दो। अगर तुम्हारे पास है और अगर वो तुम्हारी कमाई का है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम पे खर्च होना चाहिए, तो खुद की केयर करो। एटलीस्ट तुम्हारा शरीर ही तुम्हारे काम आएगा। हेल्दी डाइट लो गर्ल्स। मतलब कि दुनिया समाज कहता है कहने, तो तुम अपने वर्क पर फोकस करो। बिकॉज 4 लोगों की सुनोगी तो 4 लोग जैसी बनोगी, लेकिन खुद की सुनोगी ना तो उन 4 लोग से बेहतर बनोगी। तो ये बात रहती है। एंड हाइजीन एंड प्राइवेसी पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज बहुत सारी गर्ल्स होती ना कि ओवरव्यू बताऊं तो मतलब कि हर चीज़, मतलब कि मतलब लगी हुई चीज़ें यूज़ करना,
लिपस्टिक हो गया एंड बहुत सारी कॉमन चीज़ों में मतलब कि हम लोग बिल्कुल भी हाइजेंसी नहीं देखते। तो गर्ल्स अपनी हाइजेंसी को समझो, उसके ऊपर स्टडी करो, उसको अंडरस्टैंड करो, बिकॉज हाइजेंसी इज़ योर फर्स्ट प्योरिटी। तुम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखोगी तो तुम समाज का और दुनिया का ध्यान क्या खाक रखोगी? तो प्लीज़ समझो इस चीज़ को। एंड मतलब किसी से तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, खुद के ऊपर वर्क करो। आज हारोगी कल हारोगी लेकिन एक दिन जीतोगी ज़रूर। तो आई लव यू ऑल गर्ल्स एंड थैंक यू सो मच एंड फुली वॉच माई वीडियो एंड कमेंट नाउ द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, ऑल्सो बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ।